रीगन वाशिंगटन एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश हुआ। रीगन एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। रीगन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स रोक दी गई हैं। एयरपोर्ट पर आपातकालीन सेवाएं शुरू हैं। नदी में जा गिरा फिर ये प्लेन क्रैश होने के बाद इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश भी जारी है। रेस्क्यू में रीगन एयरपोर्ट पर फिलहाल सारी फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। बचाव दल रेस्क्यू में लग गया है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वजह क्या थी। एक प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, दूसरा लैंड कर रहा है और लैंड करते वक्त एक धमाका होता है, जिसके बाद ये प्लेन एयरपोर्ट के बगल में जा रही नदी में क्रैश हो जाता है। गौर से इन तस्वीरों को देखिए। एक प्लेन टेक ऑफ करता हुआ आपको दिख रहा है और दूसरा लैंड करता हुआ प्लेन। अचानक धमाका हुआ और उसके बाद ये प्लेन सीधे ज़मीन पर आ गिरता है, लेकिन वहाँ पर नदी है। फिलहाल इस वक्त तलाश कर रही है रेस्क्यू की टीमें इस प्लेन, उसके कर्मी दल और उसमें मौजूद लोगों के बारे में। ये हादसा रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट वाशिंगटन में हुआ है। रात करीब 9:15 का वक्त है। अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम यानी अमेरिका का जो टाइम है उसके हिसाब से बुधवार रात 9:15 बजे का वक्त है जब ये हादसा हुआ है। अब से कुछ देर पहले, भारतीय समय अनुसार अब से कुछ देर पहले ही यह हादसा हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तेज धमाका और आग के गुबार में समाता हुआ ये प्लेन सीधे नदी में जा गिरा। तो रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन एयरपोर्ट के पास ये हादसा हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मेरे साथ। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इस जगह देखिए, ये प्लेन लैंड हो रहा है, वो टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन अचानक लैंड होने के जब नज़दीक आता है तब धमाका होता है। और ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि प्लेन की जितनी लाइट दिख रही थी उससे कहीं ज़्यादा एरिया में फैलता है और उसके बाद प्लेन सीधा नीचे गिरता है। गौर से देखिए, ये जो लाइट है ये प्लेन की लाइट है। लैंडिंग के वक्त ये लाइट जला ली जाती है रात में। और यहाँ से ये देखिए, हमने जितना बड़ा घेरा बनाया उतना उसके बाद ये प्लेन का ये हिस्सा जलता हुआ नीचे जा गिरता है। यहाँ पर नदी है जिसमें ये पूरा का पूरा हिस्सा गिरा है। ये देखिए, यहाँ से टेक ऑफ हो रहा है, आगे से इधर ये लैंड कर रहा है, लेकिन रात के 9:15 बजे ये हादसा और इसके बाद ये पूरा प्लेन नीचे जाके गिरता है। अब तक वजह साफ नहीं है कि हुआ क्या है इस प्लेन के क्रैश होने में। ये अचानक लैंड होते होते ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 200 या 300 मीटर की ऊंचाई पर आ चुका था ये प्लेन और उसके बाद ये धमाका हुआ है। यानी लैंड होने में ज़्यादा कुछ वक्त नहीं बचा था और उसके बाद ये गिर गया। अब आप देख लीजिए, ये रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन एयरपोर्ट है जिसके पास ये धमाका होता है। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट और इसके बगल में से ये नदी यहाँ पर जा रही है। लैंड हो रहा है तो ठीक नदी के ऊपर ये प्लेन आ चुका है। इधर से टेक ऑफ करता हुआ प्लेन हमने आपको दिखाया और जैसे ही यहाँ धमाका हुआ ये प्लेन सीधा इस नदी में जाकर गिरा। अब रेस्क्यू एजेंसीज यहाँ पर जांच कर रही हैं कि प्लेन है कहाँ। ये पूरी नदी जा रही है, इसके बगल से कहाँ पर ये प्लेन गिरा है, क्या हुआ था इस प्लेन के साथ, अब तक इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। मैप के ज़रिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन एयरपोर्ट, जो कि ये डॉट के ज़रिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, और इसके बगल में से जाती हुई नदी पर ये प्लेन यहाँ पर गिर गया है। आसपास का इलाका पूरा का पूरा ये एक डेल्टा की तरह है। यहाँ पर इलाका जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पानी टेक ऑफ करता प्लेन, लैंड करता प्लेन, लेकिन लैंड करते हुए प्लेन में अचानक लैंडिंग के वक्त क्या हुआ, क्या एटीसी को कोई सूचना मिली, लास्ट मोमेंट पर पायलट ने किसी तरीके का कोई मैसेज कन्वे किया कि आखिर क्या हुआ था, ये ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोलर बता पाएंगे कि अंतिम संदेश पायलट की तरफ से क्या था। अगर कोई संदेश पायलट की तरफ से नहीं था तो ये एक चिंता वाली बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो प्लेन हैं वो इतने इक्विपमेंट से लैस होते हैं कि अगर कोई समस्या आती है तो पायलट को स्क्रीन पर पता चल जाता है कि समस्या किस तरीके की आ रही है
वजह क्या है, और उसके पास इतना टाइम होता है कि वो SOS सिग्नल भेजकर ये बता सके ATC को कि हो क्या रहा है, उसे कहाँ लैंड कर जाना चाहिए जल्द से जल्द। तो ये क्रैश साइट है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। ये आप देखिए हवाई पट्टियां आपको दिखाई पड़ रही होंगी जहां से टेक ऑफ करते हैं प्लेन। ये है आपका एयरपोर्ट, बगल में से नदी का एरिया है जिसमें ये प्लेन क्रैश होकर गिर गया। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में ये विमान हादसा हुआ है और ये भी बात अब सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर से क्रैश टकराने के बाद नदी में ये विमान गिर गया। कनाडा एयर का ये विमान था जो नदी में गिरा। हादसे के वक्त विमान में 60 यात्री सवार थे। अब और ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है। कैंसास सिटी से वॉशिंगटन आ रहा था विमान, यानी मैं अगर आपको एक बार फिर इसके साथ अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में विमान हादसा हुआ, ये प्लेन कनाडा एयर का था। हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद ये प्लेन नदी में जा गिरा। मैं चाहता हूँ विजुअल्स में दिखाऊं और अब इस जानकारी के साथ लोगों को बताता हूँ क्या हुआ था। 60 लोग इसमें सवार थे। ये तो यहाँ पर इस वक्त हम एयरपोर्ट की तस्वीरें देख पा रहे हैं, नदी की स्थिति यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ था हम तस्वीर जैसे ही आएंगी इस पर फिर मैं इस चीज़ को उसके साथ आपके पास जोड़ पाऊंगा कि वहाँ पर क्या हुआ था। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी, एक बार फिर वो तस्वीरें हमारे पास आएंगी तो हम वो तस्वीरें आपको दिखाकर बताएंगे, क्योंकि अब ये जानकारी देखिए आ गई। ये जो प्लेन आ रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है एक हेलीकॉप्टर था, इसीलिए शायद ATC को संकेत नहीं हुआ और ये दोनों टकराए और एक साथ ये नीचे जा गिरे। 60 लोग इसमें थे। उस हेलीकॉप्टर में कितने लोग थे? कम से कम 2 या 3 लोग तो होने ही चाहिए, यानी 63 या 64 लोग इसमें सवार थे। ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, तभी इतना बड़ा धमाका हुआ है। लेकिन कैसे एक दूसरे के नज़दीक आ गए? क्योंकि रडार सबको संकेत देते रहते हैं कि आपके नज़दीक कोई दूसरा प्लेन है या नहीं है। आदित्य वधावन मेरे साथ संवाददाता लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। आदित्य, पहले तो आप पूरी जानकारी हमें दे दें, क्योंकि हम दर्शकों को दे चुके हैं, लेकिन अब जानकारी ये आ रही है कि 60 लोगों के साथ कनाडा एयर का ये प्लेन आ रहा था और हेलीकॉप्टर से टकराया। आजकल के सारे एवियोनिक्स जो सिस्टम है उसमें ये फैसिलिटी है कि आसपास मौजूद जो भी एयरक्राफ्ट या ऑब्जेक्ट्स हो उनका उनके रडार पर सिग्नल मिलता रहता है। तो कैसे ये हेलीकॉप्टर इतना नजदीक आया कि दोनों में टक्कर हुई और क्रैश हो गया? जी बिल्कुल, देखिए जो कि ये जो रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट से जो खबर आ रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण खबर जो आ रही है। इसमें क्या हुआ है कि ATC की इसमें एक बहुत बड़ी खामी मान सकते हैं, क्योंकि जो ये कोलिजन हुआ है हेलीकॉप्टर और एयरप्लेन के बीच में, ये ATC को बताना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ था तो जो एयरलाइन जो उसमें पायलट थे प्लेन के, उनको आगाह करना चाहिए था कि हेलीकॉप्टर भी एक आया हुआ है। इसी वजह से ये लापरवाही, ATC की लापरवाही की वजह से इसे माना जा रहा है कि ये जो टकराव हुआ है, और इसमें अभी तक काफी लोगों की इंजर होने की भी खबर आ रही है। सारा जो एरिया है एज पर कॉर्डन ऑफ करा हुआ है, और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं एयरलाइंस के, एयरपोर्ट अथॉरिटीज वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। अभी तक पूरी लोकल जो पुलिस है उसको भी बुलाया जा रहा है और वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसको अंजाम दिया जा रहा है। किस तरीके से जो मलबा, जो क्रैश के बाद जो मलबा गिरा है पानी में, नदी में, उसको क्लियर करा जा रहा है। हालांकि ऐसे ही हमने देखे हैं, ऐसे क्रैशेस काफी हो चुके हैं पिछले कुछ टाइम में। भारत में भी 1-2 बार जब इंडिगो एयरलाइंस के प्लेन भी आपसी में, एक जो प्लेन लैंड कर रहा था और एक जो टेक ऑफ कर रहा था, उनके बचाव हुआ था। टेक ऑफ के समय एक दो बार ऐसा भी इंस्टेंस आया कि जहां जस्ट एक बहुत नजदीक से कोलिजन बच गया। तो ऐसा ही हम ये जो ATC यहाँ पर ATC की खामी हम मानेंगे, क्योंकि ATC को आगाह करनी चाहिए, क्योंकि जितना भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो सारा ATC मैनेज करता है। जी आप सही कह रहे हैं, जितना भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो ATC मैनेज करता है, और इसके लिए ATC इक्विप्ड ही होता है। ATC को अपने रडार के जरिए आसपास के 200-250 किलोमीटर इलाके तक का क्लियर मैप मिलता है।